तो इस्कॉन जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है इस्कॉन मुरलीपुरा भक्ति वृक्ष में। तो आज कौन सा सप्ताह है? 47 AK-47। हकीकत में ये AK-47 से कम नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बताया गया हमें समझना पड़ेगा। अब हम शांति से अगर इसको समझेंगे तो ये समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो ये थोड़ा, जैसे जैसे मैंने बताया था, भक्ति वृक्ष का अभी हमारी ये सेकंड लास्ट बुक है। इसके बाद एक बुक और बची है, वो इससे थोड़ी ज़्यादा कठिन है ना। तो ये धीरे धीरे कठिन कोर्स होता जा रहा है ना। लेकिन जो पढ़ेगा उसके लिए कोई कठिन कोर्स नहीं है। जैसे बच्चे लोग अगर बराबर पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए कोई कठिन पढ़ाई नहीं होती, लेकिन जो पढ़ते ही नहीं है, गेम खेलते रहते हैं, उनके लिए पढ़ाई धीरे धीरे कठिन होती जाती है ना। तो हम अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे एक ऐसा श्लोक जो हम सभी के लिए है ना। तो श्लोक संख्या कौन सा है? हाँ, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मतलब हमारी स्थिति को दर्शाता है ये श्लोक, ये हमारी स्थिति को दर्शाता है। तो इस श्लोक को हम पढ़ते हैं एक बार। श्लोक संख्या 14 चैप्टर 7 भगवद गीता यथारूप, ठीक है ना। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अब मैं पूरा श्लोक बोलूँगा ना। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। शब्दार्थ: देवी दिव्य, ही निश्चय ही, ऐशा यह, गुणमयी तीनों गुणों से युक्त, मम मेरी माया, माया शक्ति, दुरत्यया पार कर पाना कठिन, दुस्तर माम मुझे, एव निश्चय ही ये जो प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं, मायाम एताम इस माया के, तरंती पार कर जाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। बोलो। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य का पहले पैराग्राफ कौन पढ़ेगा जिनका अभी तक नंबर नहीं आया हो? तो ममता माता जी पढ़ेंगे आज। भगवान की शक्तियाँ अनंत है और ये सारी शक्तियाँ देवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः हम देखते हैं कि है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति के
आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान के उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। कोई भी अपरा शक्ति अर्थात कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चुंगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम छेदा द्वारा संचालित होती है, जिसे लाभ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, माया तु प्रकृति विद्यान माया मयि तु महेश्वर। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नित्यता महेश्वर है। गुण का दूसरा ये लो, गुण का यहाँ से गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य को हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने आप को नहीं छुड़ा सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि बंधा न हो। चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार से छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण। विष्णु को ब्रह्मा या शिव को नहीं, व्यापी ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वह बद्धजीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं। अत्यंत वह ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों के पूरा पढ़ लेता ना, वेदों में वाला नहीं पढ़ा क्या? इसमें नहीं है क्या? वेदों में इसकी पुष्टि तमेव विद्युत्वा के द्वारा की गई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णुरेव न संशया, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्ति दाता हैं। तो इसमें जो प्रकृति की जो 3 गुण हैं, केवल हाथ खड़े करने हैं, बहुत सरल है। प्रकृति के 3 गुणों के नाम मधु माता जी बताएंगे। हाँ, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो प्रकृति के क्या है, मेन ये 3 गुण हैं।
कोई व्यक्ति सोच सकता है कि इन 3 गुणों को पार करना कौन से कठिन है, कोई 100 होते, कोई 200 होते तो समझ में आता है। ये 3 तो हैं, 3 तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। 3 तो कौन सी छोटी सी बात है 3 को पार कर पाना। पर ये 3 नहीं है, ये 3 केवल दिखते हैं। होते कितने हैं? हजारों करोड़ों। जिसकी कोई, जिस तरीके से हमारे हृदय में किसी की इच्छाओं की वो नहीं है ना सीमा, इच्छाओं की सीमा है नहीं है ना, वैसे ही इन गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। जब ये 3 गुण आपस में मिलते हैं ना तो कोई चौथा गुण बन के आए। मेन 3 गुण होते हैं। तो किसी में मानो कि 30% सत्वगुण है, 30% तमोगुण है और 40% रजोगुण है। तो ऐसा हो सकता है किसी के अंदर उल्टा हो, और ऐसा भी हो सकता है किसी के अंदर 1% सत्वगुण हो और 50% तमोगुण हो और 49% रजोगुण हो। तो ये परसेंटेज के हिसाब से 0.1 करके भी चले ना, अगर हिसाब लगाते रहें तो कितने सारे बन जाते हैं। जैसे कलर होते हैं, कलर में भी 3 कलर होते हैं, लाल, पीला, नीला। जब इनको मिला करके चौथा कलर, 5वां कलर, असंख्य कलर निकल जाते हैं। जब आप घर में कलर कराने जाओगे ना तो वो शेड दिखाता है, एक ही कलर के हजारों शेड होते हैं। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये। और जब वो देखो, और जब आपको कलर देगा तो आपको लेके ये कलर वो थोड़ी, इसमें तो कुछ और दिख रहा है, 4-5 कलर मिक्स दिखते हैं। पेंटर के दुकान पे जाओगे आप, वो पेंट में इतना सा आपकी ट्यूब निकाल के देगा मशीन में से, एशियन मशीन में से। वो कट दबाते हैं, वो कलर उसमें आ जाता है। आपको लगेगा वाइट बाल्टी में लाते हैं तो बिल्कुल वही का वही कलर निकलता है। तो इनमें कौन बंधा हुआ है? इस प्रकृति में कौन बंधा हुआ है? हम सभी बंधे हुए हैं। प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हम इतने कठोर तरीके से हम बंधे हुए हैं कि हमें पता नहीं है। हमको कोई व्यक्ति सोच सकता है कि यार हम तो खुले हुए हैं, हम तो खुले हुए हैं, हमारे तो कोई हाथ पैर नहीं बंधे हुए हैं, हम तो आराम से जहाँ जा सकते हैं, वहाँ जहाँ हमारी इच्छा हो वहाँ हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, हमारी जो इच्छा हो हम खा सकते हैं, हम तो कहीं बंधे हुए नहीं हैं। बंधे हुए हैं कि हमको दिखता है किसी को बंधा हुआ? लेकिन ये जो हमारा बंधन है, कौन सा? ये जो हमारा, जो जैसे एक बंधन तो कौन सा होता है कि किसी व्यक्ति को हमने देखा कि कोई व्यक्ति बंधा हुआ है अपने हाथ पैरों से। कोई व्यक्ति के कमरे में हम गए तो वो कुर्सी पे बैठा है, उसके हाथ पीछे से बंधे हुए, पैर कुर्सी से बंधे हुए हैं, तो वो हमें दिखा। हम कई बार बच्चों को बांध देते हैं, कई बार हम गाय बैलों को, बकरी को बांध देते हैं, तो वो बंधन दिखता है ना हमें। लेकिन जो दिखने वाला बंधन है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा नहीं दिखने वाला बंधन है ना, ये खतरनाक है। हम इस वक्त बंधन में हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। लेकिन जो हमें दिखता है वो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन जो नहीं दिखता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये 3 गुणों वाली जो माया होती है, ये 3 गुणों वाली जो माया होती है, कौन होती है? हाँ, माया देवी, दुर्गा। ये दुर्गा माता को जो हम पूजते हैं ना, पूजते हैं या पूछते थे? पहले तो ये प्रश्न उठता था, हैं? पूछता था, प्रभु जी पूछते था, हम भी पूछते थे, और हम भी पूछते थे, और बहुत प्रसन्न होते थे हम। माया के नवरात्रे आते थे तो माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। बोलते थे नहीं बोलते थे, है ना? माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। और फिर नवरात्रों में 9वें दिन हम बांटते भी थे, मुरादें भी पूरी होती थी। और मुरादें क्या होती थी कि हम और बंध जाएं। क्या? इको कम करो इसका। मुरादें क्या होती थी? कि हम और बंध जाएं। ये मुरादें होती हैं हमारी कि हम और बंधन में घिरें, और माया देवी हमें और जटिलता से पकड़ो ताकि हम कृष्ण की तरफ देख भी नहीं पाए। और माया देवी ये कहाँ होती है पता है आपको? कहाँ होती है? हैं? बहुत अच्छा उत्तर है। मतलब राजस्थान में नहीं होती, पंजाब में नहीं होती,
नहीं, जयपुर में भी बहुत है। आप हमारे साथ आओ, JSD के लिए दरवाजे खटकाओ, आपको पता पड़ेगा। तो ये माया कहाँ होती है? ये माया होती है भगवान के पीछे। नोट करो, भगवान के कहाँ होती है? पीछे होती है। भगवान के सामने नहीं आ सकती। भगवान के कभी माया कभी भगवान के सामने नहीं आ सकती है। और हम अगर भगवान से विमुख रहेंगे तो हम किसके द्वारा पकड़े जाएंगे? और भगवान के सम्मुख रहेंगे तो भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा पकड़े जाएंगे। अगर भगवान सामने है और हम उनके सामने हैं, आमने सामने हैं, तो बीच में माया का पर्दा नहीं है। लेकिन हमने कृष्ण को हटा दिया या कृष्ण के विमुख हो गए हम, तो माया देवी हमें कैप्चर कर लेगी, पकड़ लेगी। ठीक है ना? तो आपने देखा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, तो सबसे पहले अर्जुन ने क्या कहा था? सबसे पहले अर्जुन ने भगवान को क्या कहा था? कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो। ये उन्होंने पहली बार कहा था। तब कृष्ण कहाँ बैठे थे और अर्जुन कहाँ बैठे थे? थोड़ा इमेज करो आगे। राइट, कृष्ण अर्जुन पीछे थे और कृष्ण आगे थे। उनका फेस उधर था और अर्जुन का फेस उनके पीछे था, और वो मोह में फंस गए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उनको गीता का ज्ञान दिया गया, लेकिन वो जब सम्मुख आए तो माया देवी हट गई और उनको ज्ञान मिल गया। और उन्होंने क्या बोला था? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसाद निश्चित्रम ब्रूहि तन्मे। आगे, शिष्यते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, है ना? जब वो उनके समक्ष आए और उनको सरेंडर किया कि अपने आप को उन्होंने गुरु के रूप में माना कि आप मेरे गुरु, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं चारों तरफ से उलझ चुका हूं, अब तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारी बुद्धि सही है, तुम जो बोलोगे मुझे, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। यानी कि जब तक अर्जुन पीछे थे कृष्ण के, तब तक वो मोह में थे। और हम अगर हमारी स्थिति देखें तो हम कृष्ण से पीछे नहीं है, बहुत दूरों दूर हैं, कृष्ण के नाम के आसपास भी नहीं है हम। तो कोई सोच सकता है कि नहीं प्रभु, हम तो माला भी जप करते हैं, कोई रास्ते में मिल जाता है तो हम हरे कृष्णा भी करते हैं, है ना, तो हम तो भगवान के बहुत निकट हैं। नहीं, हम माया के बहुत निकट हैं। माया हमें खिलाती है अपने साथ और हम खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि माम एव, जो शब्द क्या दिया हुआ है देखो, पढ़ो। माम एव, माम एव मतलब, माम एव का मतलब कि शिव जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें, शिव जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं मैं उन्हें सरलता से प्राप्त कर रहा हूं। सही यही कह रहे हैं ना? कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं? ब्रह्मा जी तो नहीं कह रहे, एक बार थोड़ा देखो, कहीं माता दुर्गा बोल रही हो। तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? लेकिन फिर भी हमारे डाउट्स होते हैं, नहीं वो जिसको हम पहले पूछते थे वो नाराज हो गए, तो कहीं बाद में पता चला कृष्ण थोड़े कमजोर हैं, वो थोड़ी ज़्यादा बलशाली है, तो बिल्कुल पासा उल्टा हो जाएगा ना। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे किसी बॉस ने बोला तू वहाँ से नौकरी छोड़ मेरे पास आ जा, तेरे को वहाँ इतने मिलते हैं, मैं तेरे को यहाँ इतने दे दूँगा। अब उसके मन में आएगा मैं वहाँ गया और कल को वो उससे भी ज़्यादा हल्का निकला तो मैंने यहाँ करना वहाँ का, फिर दोबारा भी नहीं आ पाऊँगा मैं तो इधर, है ना। तो हमारे मन में क्या ये डाउट्स रहते हैं कि हम तो इनको पूछते थे, इस बार में इनको पूछते थे, अब मैं इनको पूछते थे, लेकिन कृष्ण ने तो नई बात बोल दी कि मेरी शरण में आ जाओ, जिनको तुम पूछते हो वो इतने शक्तिमान नहीं है। अब कल को हम कृष्ण की शरण में चले जाएं, पता चले कृष्ण तो थोड़े कमज़ोर हैं, वो वही ज़्यादा वो थे, तो हमारा तो पासा उल्टा हो जाएगा, तो कहीं गलती ना हो जाए हमसे। तो ऐसा डाउट्स किन किन के मन में है? खड़े करो ना हाथ, हैं? हाँ हाँ, ऐसा डाउट नहीं है कि कृष्ण से ज्यादा वो है, बट कई बार ऐसा होता है कि अपन कृष्ण को तो फॉलो कर रहे हैं बट उतना स्ट्रांगली उनको फॉलो नहीं कर पा रहे, कभी कभी अपन डगमगा जाते हैं और
और जो पहले देवी देवता हैं जिनको अपन पूछते तो उनको भी नहीं करे, तो कई बार ऐसा लगता है कि ना इधर के रह गए ना उधर के। इसका उत्तर हम लास्ट में देंगे आपको, इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा। तो अब देखो हम समझेंगे मामेवा मतलब कृष्ण, और एव निश्चय ही केवल मेरे पास ही, ऐसे नहीं कि किसी और के पास। तो अगर हमको इस गुणमयी दुरत्यया प्रकृति के चंगुल से अगर हमें निकलना है तो हमें केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। और जो दुरत्या शब्द है इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा निष्ठुर, बहुत ज़्यादा कठिन, या बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना अपन उसको निर्दयी, बहुत ज़्यादा निर्दयी है प्रकृति, बहुत ज़्यादा निर्दयी है, हमें बांध के रखती है। और हम उनके शरण, उसके हम गोद में सो रहे हैं। तभी तो कौन बोलते हैं, चैतन्य भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले, जीव जागो गोरा चांद बोले। बोलो बोलो, नहीं गोरा चांद। इसके बाद अगली लाइन क्या माता जी निकालो, निद्रा जाओ माया पिशाची। हिंदी बोलो। कत निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले। श्री गौर सुंदर कह रहे हैं, अरे जीव जाग, सुप्त आत्माओं जाग जाओ, कितनी देर तक माया रूपी पिशाची की गोद में सोओगे। आपने वो देखी फिल्म रॉन्ग टर्न, उसमें देखना आप, इतनी खतरनाक, मतलब एक तरीके से जीव को कैसे मारा जाता है उसमें दिखाते हैं, मतलब खाया जाता है जीव को, हम उनकी गोद में सो रहे हैं। जीव जागो गोरा चांदा बोले, ठीक है ना। तो ये दुरत्या माया। अब दुरत्या माया से कैसे पीछा छुड़ाएं, जब आप बताओगे। और एक हम इसमें और भी पढ़ेंगे, किसी को डाउट्स नहीं हो, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक संख्या 44। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अभियस्य चचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये भगवत गीता, ये ब्रह्म संहिता किन्होंने लिखी है? ब्रह्मा जी ने। और अपने पृथ्वी के सबसे पहले जीव कौन है ब्रह्मांड के? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य विभिन्नानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भौतिक जगत की सृष्टि यानी कि जिसमें हम बैठे हैं, स्थिति प्रलय की साधन कारणी चिशक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति जो कि सभी के द्वारा दुर्गा के नाम से पूजित होती है। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। जिसकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा के सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी दुर्गा के लिए बोलते हैं कि वो दुर्गा जिनके कहने से, जिनकी छाया है दुर्गा, जैसे हमारी छाया होती है ना, हम हिलाएंगे तो ही हिलेगी छाया, तो भगवान की इच्छा से वो हिलती है। हाँ, तो भगवान की इच्छा से वो हिलती है, हम हिलते हैं, भगवान हिलेंगे तो वो माया हिलेगी। तो वो कौन है? दुर्गा मैया, भगवान की छाया। और यही है, देखो ना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव, छाया है वो, छायेव यस्य विभिन्नानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारणी विचिक्षक शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति जो कि सभी के द्वारा दुर्गा के नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। मैं आधा पैराग्राफ पढ़ूंगा।
देवी धाम की अधिष्ठात्री देवी का परिचय दिया जा रहा है। जिस जगत में ब्रह्मा गोलकनाथ की स्तुति करते हैं, जिस जगत में ब्रह्मा गोलोकनाथ की स्तुति करते हैं, वह 14 भुवनों वाला देवी धाम है। अपना 14 धाम, 14 होते हैं ना इसमें लोग, कितने लोग हैं? 14 पूरे। हाँ, वह 14 भुवनों वाला देवी धाम है, जहाँ की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है। वे 10 सकाम कर्म रूपी भुजाओं से युक्त है। अब उसकी कितनी भुजाएं हैं? 10। अब यहाँ पे जो मंद बुद्धि वाले होंगे ना, वो ये सोच सकते हैं कि देखो माता की तो 10 भुजाएं हैं, विष्णु की 4 हैं, कृष्ण की 2 हैं, तो जिनकी 10 भुजाएं होंगी वो बड़ा होगा ना, हैं? कौन बड़ा होगा? 10 भुजाओं वाला बड़ा होगा ना। देखो प्रभु जी उत्तर दे दिया। वीर प्रताप, सुनो, वीर प्रताप में अवस्थित होने से वह सिंह वाहिनी है। सिंह वाहिनी मतलब शेर के ऊपर वाहिनी है। महिषासुर को मारने से वे पाप मर्दनी का प्रतिनिधित्व करती है। वे शोभा के प्रतीक कार्तिकी तथा सिद्धि के मूर्त रूप गणेश इन दोनों पुत्रों की माता है। वे झणेश्वर रूपा लक्ष्मी एवं जड़ विद्या रूपा सरस्वती की मध्यवर्ती है। पाप दमन के लिए अनेक वेदोक्त शुद्ध कार्यकलापों को 20 अस्त्रों के रूप में तथा विनाशकारी काल शोभायुक्त होने से वे सर्प को अलंकार रूप में धारण करती है। दुर्गा ऐसे विभिन्न रूपों वाली है। दुर्गा दुर्ग की स्वामिनी है। ये 14 लोगों को क्या बोला गया है? दुर्ग यानी किला, और उसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा, जिसका अर्थ है कारागार। और इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? कारागार मतलब जेल। और हम कहां पर हैं? जेल में। जब तटस्था शक्ति से उत्पन्न जीव कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट है सुनना, जब तटस्था शक्ति से उत्पन्न जीव श्री कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं तो उनको संसार रूपी कारागार दुर्गा के दुर्ग में बंद कर दिया जाता है। इस स्थान पर दंड देने का यंत्र कर्म चक्र होता है। इन दंडित जीवों को शुद्ध करने का कार्यभार दुर्गा को दिया जाता है। वे इस कार्य का संपादन गोविंद की इच्छा से अनवरत करती रहती है। जब कैदी जीव को सौभाग्यवश स्वरूप सिद्ध आत्माओं के संग द्वारा अपने गोविंद विस्मरण का भान होता है और जब उसमें श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा की स्वाभाविक वृत्ति जगती है तो दुर्गा स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा से उनकी मुक्ति का भी माध्यम बनती है। तो यह सभी का कर्तव्य है कि वे श्री कृष्ण की निस्वार्थ सेवा द्वारा इस कारागार की अध्यक्षता दुर्गा को संतुष्ट कर उसकी निष्कपट कृपा प्राप्त करें। श्री जो माता दुर्गा है, प्रकृति है, इससे हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम इनसे हाथ जोड़ेंगे ना कि हमको निकल जाने दो, तो वो हमें यहाँ से निकल जाने देगी। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि माया इतनी खतरनाक है तो इसको बनाने की क्या आवश्यकता थी? किसी का प्रश्न आ सकता है, जब माया इतनी खतरनाक है तो इसको क्यों, इसकी क्या आवश्यकता थी बनाने की? तो इसकी आवश्यकता यही है कि जैसे जेल में 2 कार्य किए जाते हैं कैदी के साथ। क्या? एक तो उन्हें दंड दिया जाता है और दूसरा उन्हें सुधारा जाता है ताकि वापस वो जेल में नहीं आए। तो अभी हम कहाँ पर हैं? दुर्गा के दुर्ग में, यानी कारागार में। तो अभी हम दंडित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हम दंडित हो रहे हैं अभी। और दंडित होने का मतलब यह है कि हमको अब केवल हमें दंड तो मिल रहा है, लेकिन सुधारता कौन है? प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक गुरु हमें सुधारने का कार्य करते हैं और जो कर्मों का फल वो हमें दुर्गा मैया देती है। तो दोनों से हम शुद्ध होते रहते हैं और हम यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात को? कस्टम डिपार्टमेंट समझते हो? कस्टम डिपार्टमेंट नहीं, एयरपोर्ट से जब जाते हैं हम, एयरपोर्ट पे जब हम जाते हैं
किसी दूसरे देश में से उतरते हैं और यहाँ पर दोनों जब बाहर निकले तो एक कस्टम होता है, डिपार्टमेंट होता है, कस्टम डिपार्टमेंट, वो हमारे को चेक करता है कि कोई भी गलत वस्तु हमारे देश में नहीं आए। जब आप किसी चाहे आप बाय शिप बाय एयर आप कहीं भी दूसरे देश में आप यात्रा करेंगे तो वहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट होता है एयरपोर्ट के अंदर, और वो क्या करता है, हमारे सामान को और हमको चेक करता है। कट वो एक उनके पास होता है, स्कैनर होता है, तो उससे वो चेक करते हैं, हमें सामान को भी उससे चेक करते हैं। आजकल तो यहाँ पे भी लगा दिया गया है, रेलवे स्टेशन पे भी लगा दिया है, तो एक्सरे मशीन लगी रहती है, उसके नीचे से निकलता है। तो ठीक वैसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाने की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर माया देवी हमें चेक करती है कि ये व्यक्ति कुछ गलत वस्तु तो वहाँ नहीं ले जा रहा उस धाम में। तो गलत वस्तु क्या है हमारे पास? और हमारे पास गलत वस्तु क्या है जो हमको भगवान के धाम में नहीं जाने दे रही है, जो कस्टम डिपार्टमेंट बार बार हमें रिजेक्ट कर देता है? क्या है हमारे पास गलत? भौतिक आसक्ति और डिजायर्स और अटैचमेंट आसक्ति बता दिया माता जी ने। माया देवी तो चाहती है यहाँ से निकले, माया देवी तो चाहती है यहाँ से जाएं, पर वो पूरा ओके करके भेजेंगी। जैसे हम मोह, तो इसका ये है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। जैसे चमगादड़ चिपक जाता है ना शरीर से, कभी किसी के चिपका है? सुना है मैंने, बहुत भयंकर तरीके से चिपकता है, उतरता ही नहीं है, वो काटना पड़ता है, इसे कहते हैं कि अगर एक बार चिपक जाए तो चमगादड़। तो वैसे ही ये हमारे हृदय में से चिपके हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य। तो ये जब हम जाते हैं कि हम तो ओके हैं, हम तो हरे कृष्णा वाले हैं, हमने माला भी कर ली, अब हम जाते हैं तो माया देवी के बाद एक स्कैनर होता है, तो उसमें आवाज़ आता है चूँ 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 चूँ, अभी इसके अंदर कुछ काम है, कुछ इच्छाएं, सॉरी आप वापस जाओ। फिर हम वापस यहाँ आ जाते हैं, राइट। तो जब हमें पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं, पूरी तरीके से शुद्ध का मतलब होता है कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी याद नहीं करना, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के अलावा और कुछ भी नहीं सोचना, है ना। उसी तब हम इस स्थिति में आएंगे तो हम क्या होगा कि हमको वहाँ पर एंट्री मिलेगी। तो आपने देखा है कई बार बहुत बड़ा बंगला होता है तो उसमें एक बाहर कुछ लिखा हुआ होता है, कुत्ते से सावधान। बड़े बड़े बंगलों के बाहर लिखा हुआ होता है क्या? किससे सावधान? कुत्ते से सावधान। है किसी के घर पे? नहीं, जो अपने पास आते हैं तो बाहर बड़ी बड़ी प्लेट में लिख देते हैं क्या? कुत्ते से सावधान, है ना। लेकिन वो कुत्ता उस घर के अंदर कोई बड़ा से बड़ा मंत्री भी चल जाए तो उसको नहीं जाने देगा। प्रभु साइलेंट कर दो ना। हाँ, साइलेंट मोड पे कर दीजिए। तो मंत्री भी कोई होता, वो कुत्ता उसके अंदर जाने देगा उसको? अगर किसी बहुत बड़ा बंगला है और बाहर कुत्ता है, वहाँ पे थोड़ा सा दरवाजे के आसपास जाओगे तो ही भौंकना चालू कर देगा। अभी हमारे साथ हुआ था ऐसा, जब हम JSD में गए थे, वो लास्ट घर था हमारा। तो हम क्या हुआ, एक JSD करने गए थे, अशोक गुप्ता था, उसके बाद लास्ट, हाँ IPS, उसके बाद लास्ट वाले घर में गए, अभी घर में घुसे ही नहीं थे। उसने हमारी पैरों की आवाज़ से पहचान गया और बहुत तेज चिल्लाया। हम वापस बैक हुए, फिर जाकर के हम वापस आए, बोले अब नहीं जाना हमको किसी घर पे। तो जब बहुत बड़े बंगले का मालिक के घर पर कोई भी व्यक्ति जाए तो चिल्लाने लगता है, भौंकने लगता है उसके ऊपर। लेकिन वही मालिक पीछे से अगर बोल दे कुत्ता नो नो डॉगी नो 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 नो, तो वो क्या करता है, चुपचाप से साइड में जाके बैठ जाता है और व्यक्ति वो अंदर चल जाता है ना। तो ये भगवान बोलते हैं ये माया मेरी है, अगर आप मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं इसको बोल दूंगा इनको छोड़ दो, तो आप मेरी तरफ आ सकते हो। लेकिन भगवान की शरण का मतलब बहुत अच्छे से शरणागत लेनी होती है। और वही कुत्ता अगर उसके घर में उसका बेटा बाहर बाहर अंदर बाहर आए तो उसको भोंकता है कुछ, यानी कि भगवान के भक्तों के लिए माया कुछ काम नहीं करती है।
भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनके लिए माया कुछ ही काम नहीं करती, उसको तो बल्कि सपोर्ट करती है, हाँ आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि उसके साथ कोई होगा ना तो उसको और चेक करेगी ये भक्त है या नहीं है। और भक्त होगा तो बोले तू जाने दे इसको, नहीं होगा भक्त तो उसको भौंकेगी। तो ये हम समझ सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे कब से हैं? कोई पूछ सकता है कि हम यहाँ पे कब से हैं? हम यहाँ पर अनादिकाल से हैं। कोई बोल सकता है नहीं मैं तो 50 साल से हूँ, कोई बोलता है नहीं मैं 40 साल से हूँ। नहीं, हम अनादिकाल से हैं, हमको खुद को पता नहीं और इसकी कोई तिथि नहीं है। कोई बोले इसकी तिथि निकालें, कोई पंचांग निकलवाएं, कोई कैलेंडर निकलवाएं कि सृष्टि की क्या है। हम यहाँ पर अनादिकाल से हैं और इस अनादिकाल से इस भौतिक प्रकृति में रहने के कारण हमारी उससे इतनी आसक्ति हो गई है कि हमें सब कुछ यही सही लगने लगता है। बोले यही सही है, सब कुछ यही सही है और कुछ ही नहीं है। और ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर हमको कौन देता है? प्रकृति। ये भौतिक शरीर हमें किसने दिया है? प्रकृति हमें भौतिक शरीर देती है। ये पंच तत्व जो है ना, भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच, ये किनका है? प्रकृति का दिया हुआ है। ये प्रकृति हमें देती है। और भगवान ने हमें क्या दिया है? मतलब भगवान की तरफ से क्या है? आत्मा। तो प्रकृति ने क्या दिया है? शरीर। भगवान ने क्या दिया है? तो आत्मा का झुकाव ऑलमोस्ट भगवान की तरफ रहता है, लेकिन जो शरीर है इसका झुकाव प्रकृति की तरफ रहता है। तो ये लड़ाई जिंदगी भर चलती रहती है कि हम सही संत बोलेगा कि जाओ भगवान की शरण में, लेकिन जो माया देवी के भक्त होंगे नहीं, यहीं रहो, इसी में सब कुछ करो, यही सब कुछ है। और परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, तो इसको क्या कहा जाता है? परा प्रकृति किसको कहते हैं माता जी? इस भौतिक जगत को। हाँ, और अपरा प्रकृति हम, हाँ भगवान की शक्ति। और जो हम जीवात्मा है हम कौन है? हम अपरा शक्ति हैं, हम अपरा शक्ति में आएंगे। लेकिन अपरा शक्ति पराशक्ति से ऊंची होती है, मतलब उसका लेवल ऊंचा होता है। यानी कि जो जीवात्मा है, जैसे जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत में मानो कि कुछ भी है, नेचर जो भी है, नेचर पेड़ पौधे मिट्टी जो भी हम दिख रहे हैं, प्रकृति हवा, इससे हमारा लेवल ऊंचा है जीवात्मा का। लेकिन हम फिर भी इस पकड़े गए हैं हम इनके द्वारा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इच्छा का दुरुपयोग किया है। तो अब ये देखिए एक लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है। पैराग्राफ में जाओ, अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंध से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। क्या है? भक्ति या कृष्ण भावनामृत। अब इसका हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। आपने मैग्नेट देखा है? मैग्नेट का एक तरफ क्या होता है? हाँ, ऋणात्मक और धनात्मक। हिंदी में बोलेंगे ऋणात्मक धनात्मक, और इंग्लिश में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। सेल में भी देखोगे, बैटरी में भी देखो क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अगर दोनों पॉजिटिव कुछ जलाना चाहोगे नहीं जलेगा, तो उसको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए था कुछ को उस चीज़ को एक्टिव होने के लिए, राइट। उसी तरीके चुंबक में भी अगर आप देखोगे पॉजिटिव को मिलाओगे तो क्या करेगा? दूर भागेगा, और प्लस माइनस को करोगे तो चिपक जाएगा। ध्यान से सुनना, ये मतलब प्रचार करने में अच्छा आएगा आपके। तो हम क्या देखते हैं, जो ज्ञान मार्ग में रहते हैं और योग में रहते हैं। तो ज्ञान और योग क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। कौन है? ज्ञान और योग। और माया देवी क्या है? पकड़ लेगी उनको। जो सोचेगा मैं ज्ञान के माध्यम से जाना चाहूंगा, ज्ञान होता है पुल्लिंग, माया देवी स्त्रीलिंग, पकड़ लेगी उनको, नहीं जाने देगी, यहीं रहे, है ना। योग में जो रहेगा, केवल मैं योग के माध्यम से भगवान को जानने की कोशिश करूंगा, योग पुल्लिंग है, और माया कौन है? पकड़ लेगी। लेकिन जो भक्ति के माध्यम से जाना चाहते हैं, भक्ति कौन है? माया देवी कौन है? दोनों पास में आएंगे तो भगा देंगे एक दूसरे को,
जाओ 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 तुम जाओ। समझ गया मेरी बात को? प्लस माइनस। तो वो यहाँ पर भक्ति देवी कौन है? स्त्रीलिंग भक्ति देवी। और वहाँ पर वो कौन है? तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? ये दोनों में नहीं मिलेगा, तो उनको भगा दिया जाएगा, बोलेंगे आप जाओ। तो इसीलिए जो व्यक्ति इसमें यही लास्ट में क्या लिखा है, भक्ति या कृष्ण भावना मत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कोई सोचेगा नहीं मैं तो योग करूँगा, पकड़े जाओगे, प्लस प्लस हो जाए, प्लस माइनस हो जाएगा। और कोई ज्ञान के माध्यम से पकड़ने जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, पकड़े जाओगे, ठीक है ना। अगर कोई भक्ति में जाएगा तो वो प्लस प्लस होगा, तो बोलेंगे इसको जाने दो, मैच नहीं हो रहा, राइट। और शिव ब्रह्मा, देखो इसमें लास्ट में क्या क्या दिया गया है, श्लोक को यहीं पर हम समाप्त करेंगे कि मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। देखो समझो मेरी बात, कौन बोल रहा है? बोलो नहीं। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ एकमात्र कृष्ण, क्या? एकमात्र कृष्ण, ब्रह्मा या शिव नहीं। कोई सोचे कि शिव जी हमें मुक्ति दे देंगे, तो ये भगवत गीता में दिया गया, शिव जी मुक्ति नहीं दे सकते। और शिव जी खुद नीचे कहेंगे कि मुक्ति की दाता तो कृष्ण है। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है। फिर श्रील प्रभुपाद जी देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है। देखो विरोधाभास आ रहा है, एक पर तो कह रहे हैं कि अत्यंत महान है और विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। तो रजोगुण के अवतार ब्रह्मा जी और तमोगुण के अवतार शिव जी। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। देखो, और इसमें एक चीज और बताएंगे कि जो व्यक्ति बंधन में रहता है, जैसे कोई व्यक्ति, सब लोग बंधे हुए, मानो ये कमरा है, इस कमरे में हमको कोई व्यक्ति ऐसा आया और हम सबको बांध के चला गया, यहाँ सब हम बंध गए, किसी के हाथ किसी के पैर ये वो, और हम एक दूसरे को बोलें कि प्लीज़ मेरे को हेल्प करो, खोल दो, तो क्या वो दूसरा व्यक्ति उसको खोल सकता है? नहीं खोल सकता ना। अगर हम सब बंधे हुए हैं, हमारे हाथ पैर मुंह वगैरह सबको बांध दिया, और हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे खोल दो, तो क्या उसको खोल सकते हैं? अगर बाहर से कोई छोटा बच्चा भी आ जाए जो खुला हुआ हो, उसके हाथ पैर खुले हो, तो वो हमारी हेल्प कर सकता है। तो ठीक उसी तरीके से इस संसार में जो बद्ध हैं वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते, वो हमको सुख भी नहीं दे सकते। जो इस संसार के बंधन में बंधे हुए हैं और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि ये हमारी हेल्प करेंगे, तो वो हमारी हेल्प भी नहीं कर सकते। हमें सुख तो, आनंद तो बहुत दूर की बात है, सुख भी बहुत दूर की बात है, हेल्प भी नहीं कर सकते हमारी। तो हेल्प कौन कर सकता है हमारी? जो खुला हुआ हो, जो मुक्त है, और जो भगवान श्री कृष्ण के जितने भी शुद्ध भक्त हैं वो खुले हुए होते हैं। हाँ, तो वो खुद हमें मुक्त कर सकते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे भी बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। और वेदों में श्वेताश्वत उपनिषद में 3.8 में इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा की गई, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। तो कोई व्यक्ति कोई सब कह सकते हैं हम तो कृष्ण को जानते हैं, हम तो कृष्ण को जानते हैं, सब कह सकते हैं हम तो कृष्ण को जानते हैं, गोविंद देव जी के मंदिर में जाते हैं, इस्कॉन भी जाते हैं, कृष्ण ये हैं, कृष्ण तो यशोदा के पुत्र हैं, सब हम जानते हैं, फिर भी हम मुक्त नहीं हो रहे। क्यों? तत्व से नहीं जानते। कोई भी चीज तत्व से जानना होता है ना, उसको बोलते हैं तत्व से जानना। तत्व से कैसे मतलब? तत्व से जानने का मतलब होता है कि उनकी हर एक चीज को समझना अंदर तक, जैसे माता जी ने बताया गहराई से जानना, तत्व से मतलब गहराई से जानना। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि पानी को तो हर दुनिया जानती है कि पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, लेकिन पानी को तत्व से कौन जानता है? वैज्ञानिक। वो उसको H2O करके समझाएंगे आपको कि इसमें H के 2 गुण हैं और ऑक्सीजन का 1 गुण है, हाइड्रोजन के 2 गुण होते हैं और ऑक्सीजन का 1 गुण होता है। तो ऐसे होता है ये तत्व से जानना, जिसको 2 चीज़ों को अलग अलग करके देखें।
तो वैसे ही जब भगवान कृष्ण को जानने का मतलब है कि हमको भगवान के सारे अवतारों के बारे में पता हो। और कृष्ण को जानने का मतलब है, अभी हमें सारे अवतारों के बारे में पता है, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, पुरुषावतार, इतने सारे अवतार हैं। उन सबको जानेंगे तब हम कृष्ण को जान पाएंगे। और जहाँ तो यूँ कह सकते हैं, कृष्ण को जब हम समझ जाएंगे तो इन सबको हम समझ जाएंगे। तो महाराज जी बताते हैं कि कृष्ण बहुत भारी शब्द है। कृष्ण का मतलब है कि अगर किसी ने कृष्ण बोल दिया तो उसके अंदर, जैसे किसी ने बोल दिया हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा के अंदर उसके विष्णु भी आ गया, राम भी आ गया, उसके अंदर सब कुछ आ गया, उसके मतलब देवी देवता ये वो सब आ गया उसके अंदर। कृष्ण बहुत भारी शब्द है। कृष्ण के अंदर, कृष्ण का मतलब बोलते ही पूरी दुनिया उनके अंदर आ गई, है ना। जिसका अर्थ है कृष्ण को जानने के लिए मुक्ति संभव। शिव जी भी, अब देखो क्या कह रहे हैं, सेकंड लास्ट लाइन, शिव जी भी पुष्टि करते हैं। अब कोई बोलोगे अरे आप क्यों बोलते हो, हम नहीं, शिव जी खुद बोल रहे हैं। शिव जी भी पुष्टि करते हैं केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अब शिव जी के भक्तों को भी चाहिए कि वो विष्णु की शरण लें, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। किसी का कोई प्रश्न इसकी वजह से रुके हुए थे आप? किसी का कोई प्रश्न, किसी की कोई टिप्पणी, कमेंट्स? यस प्रभु। आदि आदि न अंत तुम्हारा। आदि तो मतलब जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं हो, मतलब शुरुआत कहाँ से हमें पता नहीं है। एंडलेस और अनादि का मतलब होता है जिसका कुछ मतलब समय का ही अंदाजा नहीं हो, अनादि काल से, मतलब कुछ ही की मतलब गणना नहीं कर सके हम। अनादि काल, आदि मतलब स्टार्टिंग, जिसका कुछ आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। आदि मतलब शुरू होने वाला और अंत मतलब खत्म होने वाला। तो जिसका कोई आदि ना हो और अनंत ना हो वो, हाँ ठीक है ना। और